जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या है, इसको करने से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव इसके करने से होते हैं और हमारा शरीर कैसे परिवर्तन में आता है जब हम इस मुद्रा को करते हैं। तो यदि हम इस मुद्रा को सूर्य के सामने करेंगे तो क्या होगा, चंद्रमा के सामने करेंगे तो क्या होगा, तारामंडल के सामने करेंगे तो क्या होगा। आज इसी के विषय में आज हम आपसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये धर्म चर्चा है, ये मुद्रा चर्चा है। मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जिससे आपको ये पता लगे कि वास्तव में ज्ञान मुद्रा कितने तरीकों से की जाती है और कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। तो प्रथम चरण में जब हम ज्ञान मुद्रा को सूर्य के सामने करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि ज्ञान मुद्रा किस तरीके से की जाती है। तो देखिए मेरा हाथ देखिएगा, हाथ में मेरे जो तर्जनी उंगली है, अनाहत चक्र की उंगली इसको बोलते हैं, और ये हमारा अंगुष्ठ है, महाप्राणवायु का मुख्य स्थान, मणिपुर चक्र का प्रतीक। जब हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। इस ज्ञान मुद्रा को ये पूर्व ज्ञान मुद्रा है, मध्य ज्ञान मुद्रा है और ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा है। ये मध्य पश्य ज्ञान मुद्रा है, ये मध्य है, और ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा है। तो हम पूर्ण नहीं लगाएंगे, हम केवल वैसी ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। तो हम इस तरीके से ज्ञान मुद्रा करते हैं। आपने महादेव की प्रतिमा में अगर देखा होगा तो महादेव भी इसी मुद्रा के साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिएगा, इसका एक नियम यह होता है कि ये कोनिया जो हैं ये मुड़ने नहीं चाहिए। बहुत से लोग इस तरीके से मोड़ करके तब जा करके लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सेपरेट सीधा होना चाहिए। ये जो कोनी है यहाँ पर, ये ज्वाइंट है, ये सीधा होना चाहिए मुद्रा अगर आपको ये करनी है तो जब आप मुद्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये मुद्रा दिखेगी। देखेगा यहाँ पर मेरे को, देखिएगा ये मुद्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और अपने इन कोण को, ये मतलब हमारे जो जो पोरू है ये, इसको यहाँ पर घोटे के इस पोर पे रख देना है। तो यहाँ ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। अब ये ज्ञान मुद्रा हमने करी अपने आपके सामने, अर्थात अपने आप को जानने के लिए ज्ञान मुद्रा की। रात्रि के समय ये मुद्रा मैं कर रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है अपने आप को जानने के लिए ये मुद्रा कर रहा हूँ। अब जब मैं ये मुद्रा सूर्य के सामने करूंगा, जब मैं चंद्रमा के सामने करूंगा तो उसका बेनिफिट अलग होगा, तारामंडल के सामने करूंगा तो उसका बेनिफिट अलग होगा। अभी मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, तब भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, लेकिन अब का जो बदलाव मेरे शरीर के अंदर होगा वो सबसे पहला इसका सामना होगा मन से और इंद्रियों से। अभी मैं अगर ये मुद्रा इस तरीके से करता हूँ तो मेरी मन और इंद्रियां दोनों संयमित होकर के एक होकर के एक ही कार में परिवर्तित हो जाएंगी, अर्थात एक ही गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी मैं विचलित हूँ। अभी कोई भी मनुष्य जब करता है तो तरह तरह के विचारधारा उसके मन में उजागर होती हैं, जिसके चलते वो तरह तरह के विचार ग्रहण करता है, उसका मन ग्रहण करता है, जिससे उसकी इंद्रियां जो है संयमित न होकर के विखंडित हो जाती हैं, अलग अलग से विभाजित हो जाती हैं। तो जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, हम शांत होने लगते हैं, दिव्य बनने लगते हैं, मानसिक संतुलन हमारा जो है वो स्थिर हो जाता है, अर्थात संतुलन में आ जाता है, हमारा मन संतुलन में आ जाता है, हमारी इंद्रियां संतुलन में आ जाती है, हमारी प्राणवायु संतुलन में आ जाती है, चक्र हमारे संतुलन में आ जाते हैं, हमारे तत्व संतुलन में आते हैं। तो ये जो मुद्रा हमारा जो मेन प्रभाव जो डालती है वो संतुलन पर डालती है। हमारी बॉडी का जितना भी संतुलन अगर बिगड़ा हुआ हो, हम इस मुद्रा को कर लें, 5 से 10 मिनट कर लें, तो हमारी संपूर्ण बॉडी पूरी संतुलन में आ जाएगी, अर्थात बिगड़े हुए हालात हमारी बॉडी के ठीक होने लगेंगे, संतुलित होने लगेंगे। ये बहुत बैलेंसिंग है, बहुत बैलेंसिंग है हमारी बॉडी। अगर जरा सारा भी कोई दिक्कत परेशानी इसमें आ जाती है तो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसके चलते हमें अनिद्रा, तनाव, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, अवासना, ये सारी चीज़ें घेर लेती हैं और हम स्थिर नहीं हो पाते, हम अहिंसावादी नहीं हो पाते, हम हिंसा करते हैं, हम लड़ते झगड़ते हैं, हमारा जीवन जो है वो बहुत सारे उलझनों में फंस जाता है। उसको निकलने का एक ही माध्यम है ज्ञान मुद्रा। सुबह सुबह आप इस मुद्रा को लगाइएगा, रात्रि में इसको लगाइएगा, सुबह लगाइएगा, जब चाहें तब इस मुद्रा को लगा लीजिएगा, इसका कोई भी समय नहीं है, कितनी भी देर इस मुद्रा को लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट इस मुद्रा का नहीं है, अपितु उसका फायदा ही फायदा है। जितना आप लगा लेंगे उससे दुगना फायदा आपको इसमें होना ही होना है। अब सवाल आता है कि सूर्य के सामने आपको किस तरीके से करना है।
चंद्रमा के सामने इसको किस तरीके से करना है और तारामंडल के सामने इसको किस तरीके से करना है, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इसका अभ्यास करें और इसका लाभ अर्जित करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।